नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी का व्रत कब, कौन सी तिथि को होने वाला है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होंगी तथा किस प्रकार के नियम को हमें धारण करना चाहिए। इस एकादशी को करने से मनुष्य को किस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है और किन मनुष्यों को यह एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। क्या पहली बार करने वाले भक्तगणों को यह व्रत करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उन सभी विषयों में आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके समस्त कष्टों का हरण हो। हर माह 2 एकादशी की व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत। बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए या फिर शुक्ल पक्ष की। तो देखिए, दोनों ही एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस तरह से आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी उतना ही महत्व समझिए जितना कि शुक्ल पक्ष के होते हैं। जो भक्तगण अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत कर लेते हैं तथा प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके हर कार्य बनने लगते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत धारण न किया हो, उसके सभी पुण्य अधूरे माने जाते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है, जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि उन भक्तों को अपने हृदय के नजदीक रखते हैं, अर्थात वह भक्तगण भगवान श्री हरि को बहुत अधिक प्रिय माने जाते हैं। एकादशी का व्रत को वैसे भी सभी व्रतों का राजा माना जाता है, राजा कहा जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पापांकुश एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। एक पापी, हत्यारा और अन्य प्रकार के सभी जघन्य पापों से घिरा हुआ एक बहेलिया जो है, वह यमदूत से भयभीत हो जाता है, क्योंकि यमदूत उसके प्राणों को हरने आते हैं। तब बहेलिया डर और भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम पर जा पहुंचा। महर्षि के चरणों में गिर पड़ा एवं मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब महर्षि अंगिरा ने उस बहेलिया को पापांकुश एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने को कहा। बहेलिया ने महर्षि के कहे अनुसार व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे संपूर्ण पापों से उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इस जीवन में संपूर्ण सुखों को भोग करके अंत समय में वह भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अश्विन माह की यह एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। आइए जानते हैं एकादशी की तिथि क्या होगी और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। साल 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर सुबह 9:08 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत सूर्य उदय के साथ जो हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं दिनों को करने की महत्ता हमारे शास्त्रों में बतलाई गई है। उस तरह से यदि हम देखते हैं तो हम सभी पापांकुश एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को रखेंगे। बहुत सारे भक्तगण ऐसे हैं जो उलझन में फिर भी हैं कि व्रत 13 तारीख का रखा जाए या फिर 14 तारीख का, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यता भी है। परंतु आप इस बात को समझिए, समार्थ पद्धति के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की उपासना जो की जाती है, वह अभिजीत मुहूर्त में की जाती है। इस तरह से 13 अक्टूबर को ये लोग व्रत को धारण करते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वह व्रत का पालन जो है अगले दिन करते हैं, यानी कि सूर्योदय के साथ जो व्रत हमें मिलते हैं उन व्रत को करते हैं। साथ ही जानते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या होगा। पूजा का मुहूर्त सुबह 7:47 से आरंभ होकर के दोपहर के 12:07 तक का है।
अब जान लेते हैं कि पारण का शुभ समय क्या होगा। पारण का शुभ समय 15 अक्टूबर दिन मंगलवार सुबह 6:22 से लेकर के 10:12 तक का है। पारण इसी बीच करना है। देखिए, जितना अधिक महत्व एकादशी का व्रत को रखना है, उतना ही महत्व होता है एकादशी के मुहूर्त में पारण करना। पारण में हमें किन चीज़ों से पारण करना है वह भी आगे हम जानेंगे। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगण को एक दिन पूर्व ही नियम को धारण करना पड़ता है, अर्थात कि 10वीं तिथि से ही नियम को धारण करना होता है। सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आप रोजाना पूजा करते हैं उस पूजा को आप संपन्न कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करें और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए उस भोजन को ग्रहण करें। इस दिन भोजन में बैंगन, मूली, सलजम, गोभी, साग, उड़द की दाल, मसूर की दाल, गरम मसाला, लहसुन, प्याज या गर्म तासीर के जितने भी भोजन होते हैं उनका त्याग करना चाहिए। संध्या काल के बाद अन्न का सेवन बिल्कुल ही बंद कर देना है, यानी कि अनाज किसी रूप में नहीं लेना है। यदि शरीर स्वस्थ न रहता हो तब आप फल, फूल या फिर अन्य प्रकार के मिष्ठान को भी ले सकते हैं, जैसे दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, चाय, कॉफ़ी या जूस वगैरह आप ले सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि हल्के पीले रंग के वस्त्र हों तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। मुख्य द्वार पर स्वास्थ्य का निर्माण करें और सबसे पहले भगवान श्री सूर्य नारायण को जल समर्पण करें। तत्पश्चात घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प की पूजा अधूरी है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि को और माँ लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से स्नान कराएं, अभिषेक कराएं। अभिषेक करने के पश्चात उन्हें वस्त्र स्वरूप में कलावा या फिर वस्त्र समर्पित करें। भगवान श्री हरि के मस्तक पर अष्टगंध और पीले चंदन का तिलक करें। उन्हें तुलसी की माला अर्पण करें, तुलसी की मंजरियाँ अर्पण करें। भगवान श्री हरि को भोग लगाएं ऋतु फल का या फिर दूध से बनी हुई पीली मिठाइयों का विशेष महत्व इसमें माना जाता है। धूप दीप अर्पण करें। भगवान श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर श्रवण करें। इस दिन एकादशी की व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य ही करें ताकि पुण्य लाभ की इससे आपको प्राप्ति हो। किसी भी एक मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने से मनुष्य के जीवन सार्थक हो जाते हैं। कहते हैं यह बहुत ही कठिन और संपूर्ण लाभों को देने वाली एकादशी है। यदि मनुष्य इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक करता है तो यमलोक के दुख उसे नहीं भोगने पड़ते हैं। दिन में शयन ना करें, यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें। ज़्यादातर लोगों को आज के समय में बहुत सारी तकलीफ है शारीरिक, जो भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं, तो बिस्तर नए तरीके से आप बिल्कुल साफ स्वच्छ बेडशीट बिछाएं। मानसिक रूप से भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का या उनके नाम की चैंटिंग करते रहें। ऐसा करने से जीवन में इतने पुण्य की प्राप्ति होती है जिसे आप खुद भी गिन नहीं सकते हैं। परमात्मा भी कहते हैं मैं ऐसे पुण्य जो है ना उन्हें गिन नहीं पाता हूँ। सोचिए, जिन पुण्य को परमात्मा नहीं गिन पाते हैं उन्हें हम मनुष्य क्या गिनती कर पाएंगे। इस प्रकार से आप अपनी एकादशी को पूर्ण करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान अति आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान, जूते, चप्पल, छाते का दान यथासंभव आपको करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। अब कई लोग यह भी प्रश्न पूछते हैं कि जब दान का समय आता है तब या तो उनके पास समय नहीं होता है या फिर दान वो नहीं कर पाते हैं, इतनी दूर उन्हें चलकर जाना पड़ता है। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप एक काम तो जरूर ही करें। दान के उपलक्ष्य में आप कुछ पैसे निकाल करके रख दें। जब आपके पास सुविधा हो तब उन पैसों से ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें या फिर गाय को चारा खिलाएं। यह भी उसी प्रकार से पुण्य को देने वाला होता है। इसके पश्चात आप पारण करें। पारण जब भी करें कभी भी तामसिक भोजन के द्वारा नहीं करना है। पारण करते समय प्रसाद का ही उपयोग करें, जो आपने भोग लगाया है उसी से पारण करें। चरणामृत, पंचामृत, आंवला,
तुलसी का दल या फिर पोहे वगैरह से ही पारण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ज्ञान बांटने से धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म बढ़ता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे।